हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओम प्रिया क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्वेक्स लेंस में उसके बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था, अगले पार्ट में हमने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स क्या क्या हैं और किसी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए उसके रूल्स होना चाहिए। तो रूल्स से ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया है कि उसके रूल्स क्या क्या है। कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और देख लेंस के दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। यहाँ F1, इधर F2, 2F1, 2F2। लेंस में दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं क्योंकि ये रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होता है। लेंस जो है ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट में तो इसमें से रे आएगी, रे ऐसे आती है और बाहर निकल जाती है। तो रे आती है और बाहर निकल जाती है, इसलिए उसमें दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। फॉर्मेशन करने के लिए हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं, 6 केस होते हैं। तो 6 केस को कैसे देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पर इन्फिनिटी पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर 2F1 के साइड में पीछे, फिर 2F1 पर, फिर 2F1 और F1 के बीच में, फिर F1 पे, फिर F सेंटर वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये केस है 1 केस, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में। ऑब्जेक्ट प्लेस होगा एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से रे आ रही है, मतलब 2 रे निकल रही है पैरेलल। पहले देखिए हमारा रूल पहला क्या था, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाती है तो फोकस पर मिलती है। दूसरा रूल था, जब कोई रे फोकस पे जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होती है। तीसरा रूल है, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो सीधे ही निकल जाती है। 3 रूल थे। अब देखिए, अगर कोई रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से जाएगी। देखिए 2 रे है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है तो फोकस से गुजरती है, तो इमेज हमारा बनता है फोकस पे, फोकस F2 पे, फोकस F2 पर बनता है। इमेज हमारा बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का होता है और रियल और इन्वर्टेड होता है। ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F1, मतलब ऑब्जेक्ट जो है 2F1 है, 2F1 के पीछे है, मतलब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में है। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एक रे निकल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल निकल रही है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा रूल क्या है, जब जब कोई रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हैं, जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाती है, सीधे ही निकल जाती है। जब ये रे निकली तो इस पॉइंट पर आकर मिलती है, इस पॉइंट पर आकर दोनों रे मिलते हैं और ये रे कहाँ, यहीं पर हमारा इमेज बनता है। A डैश B डैश हमारा ये इमेज है। इमेज कहाँ बना, इमेज हमारा बनता है एट F2 और 2F2 के बीच में। इमेज हमारा बनता है F2 और 2F2 के बीच में। डिमिनिश्ड साइज का मतलब, डिमिनिश्ड साइज मतलब कि छोटा, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का बनता है और रियल और इन्वर्टेड होता है। ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2F1 पे, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किस पे है 2F1 पे, देखिए अगर ऑब्जेक्ट है ए बी, 2F1 पर फोकस है और है, तो एक इमेज रे निकल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस होकर गुजर रही है। दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। देखिए वही यहाँ पे
इस पॉइंट में मिल रही है, मतलब वो 2f2 पर, ये पॉइंट 2f2 पर वो इमेज मिल रही, इमेज बनेगी 2f2 पर। तो इमेज कैसा बनेगा, हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है, सेम साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट प्लेस एट बिटवीन f1 और 2f1, ऑब्जेक्ट कहाँ है 2f1 और f1 के बीच में, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें से रे निकल रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस होकर गुजर रही है, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो इस वाले पॉइंट पे आके मिलते हैं, इस वाले पॉइंट में मिलते हैं, तो ये कहाँ 2f2 के बियॉन्ड में है। तो हमारा जो इमेज बनता है 2f2 के बियॉन्ड में, इनला देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा है, तो ये इनलार्ज साइज में बनता है और रियल और इन्वर्टेड होता है। ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस f1, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, फोकस f1 पर है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा f1 पर फोकस है, इससे दो रे निकल रही है, एक प्रिंसिपल पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से गुजरती है, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सीधे निकल रही है, तो ये जाके हमारे इन्फिनिटी में मिलती है, इसका इमेज इन्फिनिटी में बनता है और हाईली इन लार्ज साइज का, रियल और इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जो ऑब्जेक्ट है हम ये ऑप्टिकल सेंटर ओ और फोकस f1 के बीच में रखते हैं, ये हम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हमारी रे निकल रही है, फोकस जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और ये तीनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रही है, ये रे जो है डाइवर्ट हो रही है, रे डाइवर्ट हो रही है, जब रे डाइवर्ट हो रही है तो मतलब ये पीछे साइड में कहीं ना कहीं मिलेगी, तो देखिए ये रे जो है हमारे पीछे साइड में यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये इसके पीछे, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा इमेज जो है f1 के पीछे बनेगा या 2f1 के पीछे बनेगा, हमारा इमेज इधर इधर यहाँ ही बन सकता है, यहाँ ही बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, अगर वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज उधर उस साइड में बनेगा। ये है, इसमें है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पोजीशन कहाँ है, हमारा पोजीशन है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, हमारा बोलेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, हमारा जो इमेज बनेगा इन लार्ज साइज में बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इसका हम एक वन पॉइंट में पूरे चार्ट देखते हैं। ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। पहला, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन O एंड f1 के बीच में रखते हैं तो उसको ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट इन लार्ज साइज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट, एट द f1, अगर ऑब्जेक्ट को f1 पे रखते हैं तो इन्फिनिटिव बनता है और हाईली इन लार्ज साइज का होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर ऑब्जेक्ट को हम f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज 2f2 के बियॉन्ड बनता है, इन लार्ज साइज में रहता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो उसका इमेज 2f2 पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है और रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f1 के पीछे रखते हैं तो उसका इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनता है, डिमिनिश साइज का, रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव में रखते हैं तो उसका इमेज फोकस से बनता है और हाईली डिमिनिश साइज का, पॉइंट साइज का, रियल और इन्वर्टेड होता है। हमको आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, वह कहाँ पर उसका पोजीशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।